जय हिंद दोस्तों। मैं विजय कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल देशभक्ति फिजिकल ग्रुप में स्वागत करता हूं। साथ ही मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि सभी मेरे भाई बहन अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को ज्ञात होगा, आप लोगों ने स्लाइड में देख लिया होगा कि अभी हाल ही में कुछ दिन पहले यूपी पुलिस ने अपना रिजल्ट जारी करा है और अभी कुछ दिनों पहले ही वहां के पुलिस भर्ती बोर्ड ने कुछ दस्तावेज संबंधित और कुछ फिजिकल संबंधित कुछ जानकारी के लिए आदेश जारी करा हुआ है। तो आज हम उसी संबंध में बात करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे कि अभी कौन कौन से आपके इवेंट होने हैं, या फिर आपके डॉक्यूमेंट्स होने हैं, या फिर आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ मेडिकल होना है, क्या तमाम चीजों के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो चलिए, मैं आप लोगों को जो भी हाल ही में आदेश आया हुआ है उस आदेश के बारे में बता दूंगा, क्योंकि आप लोगों को ज्ञात होगा दोस्तों कि ये जो एग्जाम है ना, लगभग लगभग यूपी के आसपास के जितने भी स्टेट है, तो आसपास के लगभग, चाहे वो एमपी हो, चाहे बिहार हो, चाहे राजस्थान हो, बहुत से बच्चे इस एग्जाम को देते हैं। बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होगा कि अभी फिजिकल होना है या फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होना है या फिर पीएचटी क्या है। ये तमाम चीजों के बारे में आप लोगों को बताओ। देखिए, अभी जो हाल ही में वहां के जो बोर्ड ने जो आदेश जारी करा है, ठीक, ये आदेश है। मैं इस आदेश को अभी आप लोगों को मैं बता दूंगा, कि पढ़ के मैं बता दूंगा। आप लोग उसके ऑफिशियल साइट पे भी जाके इस आदेश को निकाल सकते हो। तो इसमें मैं आप लोगों को पढ़ के बता दूंगा कि इसमें और कौन कौन सी चीजें आप लोगों को कब होना है, कहाँ होना है, ठीक है। तो स्थान का तो आपको बाद में पता चल जाएगा, बाकी कब होना और कौन कौन सी चीजें होना, तमाम चीजों के बारे में आपको जानकारी दूंगा। देखिए, इसमें दिया गया है कि उपयुक्त अभ्यर्थियों के अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण डीवी और पीएचटी, डीवी और पीएचटी की कार्यवाही माह दिसंबर 2024 के तृतीय सप्ताह में, मतलब कि इसी महीने आपके 2024 में लगभग लगभग आप मान सकते हो कि ये 20 दिसंबर के बाद या 20 दिसंबर से संभवत आप लोगों के डीवी और पीएचटी हो गया। अब ये क्या होता है, ठीक है, इसको अपन बाद में डिटेल में देखेंगे। ठीक, बाद में फिर आप 6वें नंबर का जो पॉइंट दिया गया, इसमें दिया गया कि अभिलेखों की समीक्षा और शारीरिक मानक परीक्षण में अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता पीएटी माह जनवरी 2025 के तृतीय सप्ताह, मतलब आने वाले साल आपके, वो भी लगभग आप वही मान के चले कि 20 जनवरी के समथिंग समथिंग आप लोगों के फिजिकल टेस्ट प्रारंभ हो जाएंगे। ठीक, तो आपके अभी होने क्या है, ठीक, इसमें कहा क्या गया है। ठीक, तो देखिए, आपके पहले भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो गए, ठीक, उसके बाद आपका पीएचटी होगा। ठीक, तो इसमें मैं आप लोगों को पहले बता दूं कि आप लोगों को उसमें जो आदेश था कि आदेश में आप लोगों को क्या क्या दिया गया है, कितनी पोस्ट है, ठीक है, हालांकि आप लोगों को इसकी जानकारी होगी। तो देखिए, आपके अभी जो पोस्ट थी, इसमें टोटल पोस्ट आपके 60,244 है। और इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें मैं पहले मुख्य मुख्य बिंदु आप लोगों को बता देता हूं। इसमें आप लोग जब उसकी जो रूल बुक देखोगे, तो रूल बुक में साफ साफ दिया है कि कहाँ कौन कौन सी चीजें होनी है। तो देखिए, सबसे पहले आप लोगों के दोस्तों होने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, ठीक, डीबी होना है। और बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं कि आप लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की वहां पे आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि मैं बता दूं, जो फर्स्ट चरण है आप लोगों का, फर्स्ट चरण में आप लोगों का डीबी होगा, ठीक है। सेकंड चरण में आप लोगों का पीएचटी होना है, ठीक है। और जो तृतीय जो चरण होना दोस्तों, ठीक है, वो आप लोगों का वो होना है, आप लोगों का फिजिकल होना है। ठीक, तो अभी हम बात कर रहे हैं अभी फिलहाल डीबी के बारे में, और मैं लास्ट में आप लोगों को बताऊंगा कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स ले जाने, क्योंकि बहुत से बच्चों के साथ दिक्कत हो जाती है, छोटे छोटे कारणों की वजह से बाहर हो जाते हैं। क्योंकि आप लोग इतने लाखों बच्चों में एग्जाम क्वालिफाई करते हो, देन उसके बाद छोटी सी त्रुटि की वजह से आप बाहर हो जाओ, ये अच्छी बात नहीं है। ठीक, तो देखिए, यहाँ पे आप लोगों को दिया गया है कि इसमें आप लोगों को डीबी में कौन कौन सी चीजें लगनी है। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ठीक, तो इसमें अगर आपको आयु में आपको छूट मिलना है, ठीक, तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट इसमें लगना है। ठीक, और इसमें दिया गया है कि जब आप लोगों ने फॉर्म फिल करे होगे, ठीक, तो फॉर्म फिल करे होगे आप लोगों ने, तो एक प्रपत्र आप लोगों से भरवाया गया होगा। ठीक, तो ये प्रपत्र आपको अब लगेगा। अच्छे समझ लीजिए, देखिए, आप लोगों ने जब फॉर्म फिल करे होंगे, ठीक, तो उस समय एक प्रपत्र भरवाया गया होगा एप्लीकेशन भरते हुए समय, तो आपको इस फॉर्म को अपने साथ ले जाना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद ये तो हो जाएगा, और आपके जो भी मूल दस्तावेज रहे होंगे, आप लोगों ने इसमें जो भी संलग्न करे होंगे दस्तावेज, वो आपके चेक किए जाएंगे। ठीक, फिर सेकंड स्टेज क्या होगा आपका, किसी दिन या फिर दूसरे दिन या फिर तीसरे दिन, और दो तीन दिनों के हिसाब से आपको जाना रहेगा। ठीक, तो सेकेंड स्टेप में आपका होगा फिजिकल स्टैंडर्ड
टेस्ट। इसमें क्या होना पीएसटी में, तो पीएसटी में देखिए आप लोगों के जो पुरुष वर्ग है इनके 3 स्टेज हो, इनमें 3 चीजें होगी, 3 विधाएं होगी। इसमें आप लोगों का हाइट होगा, वजन और इसमें चेस्ट आपका देखा जाएगा, ठीक। और फीमेल में आप लोग 2 चीजें होगी, ठीक है। आपका ऊंचाई देखा जाएगा, ठीक। ऊंचाई के साथ फिर आप लोगों का इसमें वजन देखा जाएगा, ठीक है। तो देखिए जो व्यक्ति यूआर कैटेगरी का है, ओबीसी का है, ठीक है, और एससी का है, ठीक। यूआर, ओबीसी और एससी के जो कैंडिडेट है उनको भाई हाइट चाहिएगा 168 सेंटीमीटर। और मैं बता दूं, चाहे वो एमपी पुलिस हो चाहे फिर यूपी पुलिस हो, भाई आपको इसमें हाइट अब जितनी ही उतनी आपको चाहिएगा, ठीक है। अगर आप थोड़ी भी काम हो, ठीक है, तो क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कत यहाँ आपको यहीं पे होती है, चाहे वो यूपी पुलिस हो चाहे एमपी पुलिस हो, ठीक है। तो इसमें यूआर, ओबीसी और एससी के जो बच्चे हैं उनको 168 सेंटीमीटर इनको हाइट चाहिए। और जो एसटी का जो बच्चा होगा, ठीक है, एसटी के जो कैंडिडेट हो गए, ठीक है, उनको 160 सेंटीमीटर इनको हाइट चाहिएगा। क्लियर है। फिर उसके बाद हम बात करते चेस्ट में, सीना में। तो सीना में देखिए सेकंड स्टेज में जो होना सीना, तो अगर आप वापस अगर यूआर, ओबीसी और एससी के कैंडिडेट हो, ठीक, तो आपको बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर आपको मांगा जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आपको फुलाने के बाद मतलब अनिवार्य होता है सभी को कि 5 सेंटीमीटर आपको ये फुला के देना होगा, ठीक है। तो आपको नॉर्मल में 79 सेंटीमीटर मांगा जाएगा और उसके बाद जब आप फुलाओगे, ठीक है, यूआर, ओबीसी, एससी वाले कैंडिडेट को ये 84 सेंटीमीटर उसको फुला के मांगा जाएगा। देन उसके बाद अगर आप एसटी कैटेगरी से हो तो एसटी में, ठीक है, आपको 77 बिना फुलाए आपको इतना मांगेगा, ठीक है। और फुलाने के बाद, ठीक है, आपको 82 सेंटीमीटर ये फुलाने के बाद ये मांगा जाएगा, ठीक। और वजन के इसमें लगभग 50 केजी का मांगा जाता है, ठीक, इससे कम नहीं होना, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करते हैं महिलाओं में, ठीक है, तो जो हमारी जो बहनें हैं, ठीक है, बहनों के लिए इनमें जो हाइट है, ठीक है, यूआर, ओबीसी और एससी इनके लिए हाइट का प्रावधान रखा गया 152 सेंटीमीटर। और जो एसटी की जो महिला होगी, ठीक है, उनके लिए 147 सेंटीमीटर का प्रावधान रखा गया है। क्योंकि इसमें चेस्ट नहीं होता है, ठीक, इसमें वजन, तो इसमें जो कम से कम जो वजन मांगा गया वो है 40 केजी महिलाओं के लिए, ठीक। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको डीवी में कौन कौन सी चीजें लगनी। तो मैं इसके लिए लास्ट में आपको बता दूंगा, एक लिस्ट बता दूंगा कि आपको वहां पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं, ठीक। और ये आपका पीएसटी, तो पीएसटी में हमने बता दिया जो ठीक है पुरुष वर्ग के है, तो पुरुष वर्ग को हाइट, वजन, ठीक है, और चेस्ट देखा जाएगा, ठीक। और जिस बच्चों को अभी भी चेस्ट में कोई दिक्कत होगी तो आप प्लीज कमेंट करके बताएगा। मैं बता दूं आप लोगों को दोस्तों कि मैं आप ही जैसे बहुत से भाई बहनों को मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा जिले में निःशुल्क फिजिकल की तैयारी करवाता हूं, ठीक है। तो किसी बच्चों को चाहे वो रनिंग संबंधित हो चाहे फिर किसी भी इवेंट संबंधित हो, किसी को कोई अगर दिक्कत होगी तो मैं कोशिश करूंगा आपकी समस्या को दूर करूं, ठीक। और महिलाओं के लिए हमने बता दिया कौन कौन सी चीजें कहां कहां लगनी है, ठीक है। तो आपको इसमें हाइट देखना है, ठीक है, और उसके बाद आपको इसमें वजन होना है। अब इसके बाद आप लोगों का होगा फिजिकल, ठीक है। तो इसमें फिजिकल होना है, तो फिजिकल में भी मैं बता दूं आप लोगों को कि पुरुषों के लिए भाई इसमें जो इसमें मांगा गया है, ठीक है, पुरुषों को कितने टाइम में कितना क्या दौड़ना है, ठीक। तो पुरुषों को 4.8 किलोमीटर इनको 25 मिनट में रनिंग करना है, ठीक है। और महिलाओं के लिए, ठीक है, महिलाओं की अगर बात करें तो फिर महिलाओं को, ठीक है, 2.4 किलोमीटर इनको 14 मिनट में दौड़ना है। भाई देखिए इनके लिए बहुत थोड़ा डिफिकल्ट है महिलाओं के लिए, ठीक। तो अब इनके सबके जो है ना मैं बता दूं ये सब जो ट्रैक रहेंगे 400 मीटर के रहेंगे पूरे के पूरे ट्रैक, ठीक। मतलब कि इनको लगभग 12 राउंड इनको लगाने पड़ेंगे पुरुषों को और 6 राउंड इनको, ये कंपलसरी भाई कि आपको राउंड भी गिनने पड़ेंगे, ठीक है। और ये राउंड कैसे काउंट किए जाते हैं तो मैं बता दूं, जिस प्रकार मध्य प्रदेश पुलिस में चिप लगाया जाता है, ठीक है, सेंसर लगे हो, तो उसी प्रकार आप लोगों को वहां पे सेंसर या चिप लगा दिया जाएगा, सबके राउंड पर्टिकुलर यहाँ पे काउंट किए जाएंगे, ठीक है। तो ये आसान है पुरुषों के लिए, ठीक। अगर इसमें भी अगर किसी बच्चों को अगर दिक्कत होगी, ठीक है, तो प्लीज आप कमेंट करिएगा, मैं आप लोगों को कोशिश करूंगा कि संबंधित वर्कआउट आप लोगों को मैं नेक्स्ट वीडियो में ले आऊंगा, ठीक है। और बाकी जो हमारी बहन है बिल्कुल घबराए नहीं, सब पॉसिबल है, सोच लो तो सब कुछ पॉसिबल है, ठीक है। तो ये कोई इतना भी डिफिकल्ट नहीं है टास्क, है ना। अभी आप लोगों ने देखे होंगे मध्य प्रदेश पुलिस में भी कितना डिफिकल्ट था फिजिकल, ठीक है, तो बहुत आसान ही, ठीक। तो ये आपका
थर्ड स्टेज ये होगा। ठीक, बाकी अगर हम बात करें कि जो सबसे मेन हम जिस मुद्दे पे बात करने वाले थे, ठीक है, अपन उस पर अपन बात करते हैं। तो चलिए देखिए, अपन बात करेंगे अब आप लोगों की जो दस्तावेज है ना, ठीक है, वो दस्तावेज के बारे में, क्योंकि ये सबसे सरदर्द यही है। और अगर अपन यहां कहीं दिक्कत हो रही है तो फिर बहुत दिक्कत है भाई। चलिए, तो हम इसके बारे में देख लेते हैं कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं, अगर आप में इसमें कोई मिस्टेक है तो आपको और उसके साथ क्या करना चाहिए, और कौन कौन सी चीजें आप उसमें कर सकते हो, तमाम चीजों के बारे में देखते हैं। देखिए, तो सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट्स में अगर आईडी प्रूफ के हिसाब से देखा जाए तो सबसे पहले आपको रखना अपने साथ आधार कार्ड, वोटर आईडी और ड्राइविंग लाइसेंस। और ठीक है, अगर ये नहीं है तो आपको, ठीक है, पैन कार्ड, आप इन चारों में से कुछ ना कुछ रख सकते हो। कोशिश करें कि सभी के पास जो आपका आधार कार्ड है, ठीक है, आधार कार्ड देख ले। ठीक है, आधार कार्ड ऐसा है कि आजकल पूरे जितने भी एग्जाम होते हैं ऑल इंडिया में बायोमेट्रिक सत्यापन होता है, तो आप कोशिश करें कि आधार कार्ड अपने साथ रखें। और देख लीजिएगा बच्चे इसमें कि ये अनलॉक है कि नहीं। ठीक, ये अनलॉक है कि नहीं, इसको प्लीज देख लीजिएगा। ठीक है, मोबाइल में एक ऐप आता है माय आधार, ठीक है, आप उसमें देख लीजिए आधार कार्ड अपना अनलॉक है कि नहीं। तो कई बार भी आपके जो फिंगर है, फिंगर नहीं आ पाते। ठीक, उसके बाद दूसरा डॉक्यूमेंट्स क्या है सबसे महत्वपूर्ण, वो आपको डीबी के लिए जो भी एडमिट कार्ड जो जारी करेगा, ठीक है, आपको वो रखना है। तीसरा, आप लोगों ने जब फॉर्म भरे होंगे, हमने जो बताया था अभी आपको, प्रपत्र, ठीक, आपको ये रखना है। मतलब आपने जब फॉर्म भरे होंगे, ठीक है, तो फॉर्म भरते समय, ठीक है, आपने जो फॉर्म भरे होंगे आपको ये उसके साथ रखना पड़ेगा। उसके साथ में आपको 10वीं और 12वीं की मार्कशीट रखनी है। ठीक, और उसके बाद अगर आपने फॉर्म भरते समय अगर आपने ये फील करा होगा कि हाँ भाई कि मैं ग्रेजुएट हूं, ठीक, तो ग्रेजुएशन अगर आपका है तो आपको फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर की तीनों आपको यहाँ पे मार्कशीट ले जानी है। ठीक है, अगर डिग्री है, ठीक, तो ले आ सकते हो, महत्वपूर्ण नहीं है। देखिए, आईडी के तौर पे आपने बता दिया आप लोगों को डीबी एडमिट कार्ड, यूपी पुलिस आपने जब फरे होगे वो आपको फॉर्म ले जाना पड़ेगा, 10वीं 12वीं की मार्कशीट। ठीक, उसके बाद जो ग्रेजुएशन की अगर मार्कशीट है, ठीक, तो आप तीनों की तीनों मार्कशीट आपको साथ में ले जाना है। ठीक, उसके बाद अगर आप ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एसटी और एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ठीक, तो आपको संबंधित कास्ट से, आपको संबंधित जाति से आपको अपने अपने कास्ट सर्टिफिकेट ले जाने पड़ेंगे। ठीक है, इसके लिए मैं एक आदेश अलग से पढ़ा दूंगा। ठीक, इसमें दिया हुआ उसमें स्पेशली कि भाई इस तिथि से तिथि तक, ठीक, तो इसको मैं लास्ट में बता दूंगा। तो इतना क्लियर है। अब अपन आगे देखते हैं कि और अभी आप लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी। देखिए, तो इसमें मूल निवास, ठीक, तो बहुत से बच्चों को इसमें कंफ्यूजन रहता है, ठीक है, मूल निवास कितना पुराना चाहिए, कितना नया चाहिए। तो भाई ये कभी का भी हो, ठीक है, कितना भी पुराना हो, ठीक है, मूल निवास में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, उसके बाद आप क्या करें कि फोटो कम से कम 8 से 10 अपने पास फोटो चाहिए। ठीक, अब यहाँ पे एक समस्या हो जाती है बच्चों के साथ कि सर कि फोटो कितनी, अगर मेरे पास जब मैंने फॉर्म भरा था, ठीक, जो फॉर्म भरा था, फॉर्म भरते वाले उस समय के अगर मेरे पास फोटो नहीं तो आप क्या करें, अब अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, न्यू फोटो रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, चलो उसके बाद आप जितने भी अब तक जितने डॉक्यूमेंट बता दिए उनका आप सेट बना लीजिए। अगर आपको हमेशा याद रखे कि देखिए अगर एक सेट मांगा है ना, ठीक, तो आप 2 रखे, अगर 2 मांगा तो आप अपने साथ 4 रख लीजिए, कोई इतना उनका वेट नहीं होता है। ठीक, तो आप कम से कम 2 से 3 सेट उनके बना लीजिएगा। ठीक, उसके बाद बायोमेट्रिक सत्यापन होता तो कोशिश करें तो कि बहुत से हमारी बहनें, अभी शादियों का सीजन चल रहा है, ठीक, तो कहीं ना कहीं आप लोग मेहंदी वेंदी लगा लेते हैं, बहुत सी चीजें हो जाती है। ठीक है, तो ये इन सब चीजों से थोड़ा बचे, हो सकता नहीं तो बायोमेट्रिक में आप बाहर हो जाओ। ठीक, उसके बाद सभी दस्तावेज सेल्फ अटेस्टेड करवाना। ठीक, तो ये तो आप लोग एक काम करिएगा, इसको वहीं पे कीजिएगा, क्योंकि आजकल क्या जो गजेटेड ऑफिसर होते हैं उनसे बहुत ही कम करवाया जाता है। ये आप लोगों को वहां तुरंत भी आप इसको कर सकते हो, ये ऑप्शनल, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, उसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट, तो देखिए ये भी तब बता देंगे हम जब आप लोगों का भी फाइनली आदेश जारी होगा। ठीक, तो इसमें हम बता देंगे कि आप लोगों का सर्टिफिकेट मांगा गया या नहीं। अब इसके लिए आप या तो फिर अपने तहसील ऑफिस से बनवा सकते हो, या तो फिर अपने संबंधित थाने से इसको बनवा लीजिएगा, थाने से कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनता है। ठीक, उसके बाद सबसे बड़ा सरदर्द कि अगर कुछ त्रुटियां हो, ठीक, चाहे फिर नाम में दिक्कत हो, या फिर कई बार क्या होता है कि आधार कार्ड में सरनेम में नहीं है, मार्कशीट में सरनेम है, ठीक है, पता चला कि इसमें नाम कुछ है, ठीक है, और उसमें स्पेलिंग और कुछ है। तो आप इसके लिए सबसे अच्छा जो अपने स्टेट गवर्नमेंट में सबसे ज्यादा भी आप लोगों ने एमपी में देखा होगा, एमपी में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी अभी एमपी पुलिस कांस्टेबल के फिजिकल में। ठीक, तो इसमें आप लोग सबसे अच्छा आप अपने हर एक राज्य में एक अच्छी सुविधा दी जाती है एफिडेविट। आप कोर्ट जाइए, कोर्ट से आप बढ़िया 150 रुपए का स्टाम्प खरीदिए, ठीक, और 100-250 रुपए का खर्चा आएगा, आप एफिडेविट बनवा सकते हो।
ठीक, तो ये आप लोगों के थे दोस्तों पूरे डॉक्यूमेंट्स, और डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ जितनी आप लोगों को जानकारी चाहिए थी, ठीक, वो जानकारी मैंने आप लोगों को दे दिया कि भाई आप लोगों के कौन कौन सी चीजें कब होना है। ठीक, हमने बता दिया आप लोगों को, आपके पहले हो गए डीवी, डीवी के बाद आपके पीएचडी हो गए, पीएचडी के बाद आपकी फिजिकल। ठीक, अगर मान लो भाई आपने इतने अच्छे से पेपर दिया और अच्छे मार्क्स अर्जित भी करे होंगे, पता चला आप डीवी में बाहर हो गए, तो क्या मतलब। तो आप प्लीज अभी भी अपने पास समय है, जिनके पास थोड़ा भी अगर कोई त्रुटि है तो आप लोग उनको एक बार अपने जो फाइल है बेटा उनको आप खोल के देख लीजिए कि अगर उसमें कोई दिक्कत है तो उनको अभी भी आप सुधार कर लीजिए। साथ ही में पीएचडी का हमने बता दिया, जो उन बच्चों को अभी भी थोड़ी दिक्कत है, अभी टाइम है, ठीक है, अभी आप 15-20 दिन है, तो अगर कोई दिक्कत हो रही है अगर चेस्ट वेस्ट में किसी बच्चों को, तो आप प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा। मैं कोशिश करूंगा चेस्ट वेस्ट के लिए भी आप लोग चेस्ट कैसे फुलाए, मैं एक वीडियो बना दूंगा इसके लिए कि आप नॉर्मल कैसे करें। ठीक है, नॉर्मल के बाद अगर फुलाते समय कौन कौन चीजों का सावधानी रखें, वो चीजों के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप सभी के लिए वीडियो काफी मददगार साबित होगा। अगर किसी भी बच्चे को दिक्कत हो तो प्लीज हमें कमेंट करके बता सकते हो, चाहे वो एमपी का हो, चाहे यूपी का, चाहे वो किसी का कहीं का भी बच्चा हो। अगर किसी को कोई दोस्त को अगर समस्या तो बिल्कुल हमारे कमेंट बॉक्स पे आप कमेंट करें, या तो फिर मैंने डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दे दिया, ठीक है, तो आप वहां से इस नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हो। चलिए, आप लोग सभी अपना ख्याल रखिए, बहुत जल्द दूसरी वीडियो मिलेंगे। जय हिंद।